न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी का इलाका है, करीमी चौरंगी। लिहारी का भी मैंने आपको दिखाया, शार फैसल का भी दिखाया, वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि गाड़ियां डूब चुकी हैं, लोगों को निकलने की जगह नहीं। लेकिन आज तमाम लोग इलेक्शनों में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोग इलाके के खड़े हुए हैं, मोअज़्ज़िज़ लोग हैं। आइए पूछता हूँ, क्या इसी तरीके से यहाँ आज तक यही माहौल है और इलेक्शन का क्या माहौल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद अयूब। अयूब भाई, क्या कहेंगे? इलेक्शन का दौर है, एक हफ्ता इलेक्शन करेगी, हालात आपके सामने, क्या यही चलता रहेगा? किसे आप लोग यहाँ पहले भी यही चल रहा था, अब भी यही चल रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ देखते नहीं, जमात इस्लामी वाले हैं वो बेचारे कर रहे हैं काम थोड़ा बहुत, लेकिन और कोई देख ही नहीं रहा इधर क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ कश्तियाँ भी चली हैं, जमात इस्लामी वालों ने आपने सही कहा, कश्तियाँ चली है, लेकिन अगर दो एक बारिश हो गई तो यहाँ और भी कश्ती चल जाएंगी। ये हाल है। तो बारिश अभी इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन वाले तो इलेक्शन में तो ज्यादा काम होता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है और इलेक्शन में ज्यादा काम होता है। जी बिल्कुल सही फरमाया। जिस तरीके से बिलावल साहब ने कहा कि ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, उन्हें पता ही नहीं कराची के बारे में माहौल क्या है, किस तरह। और यहाँ पे डॉक्टर फारूक सत्तार भी PIB से इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पे आए, और भी मुख्तलिफ पार्टियां यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं। और कैस मंसूर साहब भी हैं जो कि TLP की तरफ से खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें तो हम इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्यों कि TLP की अभी तक हुकूमत नहीं आई। लेकिन यहाँ पे जमात इस्लामी के नाजिम और काउंसलर भी हैं, पीपल्स पार्टी फुल पावर में है। लेकिन माहौल क्या है कराची का, आपके सामने कैमरे की आंख दिखा रही, कोई मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम जी है? भाई, सारी दुनिया परेशान है और हम बिस्मिल्लाह टोन वाले बिल्कुल बहुत परेशान हैं। जगह पहले भी कश्तियाँ चल रही थी और आज भी ये हालात देखो कितने हम लोग परेशान हैं। किसे लाना चाह रहे हैं? इलेक्शन भी एक हफ्ता रह गया, तो किसे लाएंगे? देखें इंशाल्लाह ताला जिसको भी वोट देंगे इंशाल्लाह वो आए। नहीं, वोट तो जिसको देंगे, लेकिन आज कई सालों से मैं देख रहा हूं कि जब आज से 3 साल पहले भी मैं यहाँ से कवरेज करके गया हूँ, कश्तियों पे गया, मैं खुद कश्तियों पे गया हूँ, तो उस टाइम भी हालत यही थे। तो आज फिर तो अब तो कोई जेन में बैठा, क्योंकि ये उंगली है, ये बहुत ताकत रखती है आपकी। अगर आपको अपनी अहमियत का पता चल जाए कि आप ही उन्हें बैठाते हैं और फिर आपको नजर नहीं आते। बोलो। जैसे कि हम तो ये चाहते हैं भाई काम करने वाले आए, जमात आए, और हम चाहते हैं हमारी जमात मतलब माशाल्लाह छोटे मोटे हमारे काम भी अभी भी कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं हमारी जमात आए। जी, जमात को प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं। आइए पूछता हूँ सर, हज़रत आप किसको लाना चाह रहे हैं? यही हालत रहेंगे पाकिस्तान के? क्या कहेंगे, कुछ बदलना चाहते हैं आप लोग? दरअसल बदलना क्या चाहते हैं, पूरी कौम मायूस हो चुकी है। और यहाँ पर अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा है कि जमात इस्लामी जो है वो तो नज़र आती है और हर मसले पर वो आवाज़ उठाती है। बकिया जमातें तो सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही नज़र आते हैं, उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ चले जाते हैं जब वोट लेने के बाद और इलेक्शन जीतने के बाद। यहाँ तो पीपल्स पार्टी आई, उसने आज तक यहाँ कुछ नहीं किया। यहाँ पर बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ की प्रॉब्लम, रोडों की आपने कहा कि पीपल्स पार्टी है, यहाँ पर कुछ बिलावल साहब तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम कराची को पेरिस बना देंगे। वो तो हमेशा से बनाते आ रहे हैं पेरिस। उन्होंने इसको जैसा पेरिस बनाया, कराची की हालत बता रही है कि कराची की जो इस वक्त मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में कराची को जिस तरह खंडर किया है, और ऐसा लगता है कि जब बाकायदा एक मंसूबे के तहत, साजिश के तहत कराची को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ पर ना यहाँ के नौजवानों को नौकरी है, ना यहाँ के नौजवानों को तालीम का कोई मामला है, ना सेहत का कोई मामला है। यकीन करें, कचरा तक उठाने के लिए हमें अपने जेब से पैसे देने पड़ते हैं जब कचरा उठता है। तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। गवर्नमेंट अगर होती तो ये नज़र आता ही, जो हाल यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूरे रोड यहाँ से लेकर और आप चले जाएं पूरे रोड। यहाँ नहीं, मैं लिहारी से भी आया हूँ, लिहारी में भी यही हाल है, शार फैसल पे यही हाल, सदर का भी यही हाल, तमाम जगहों पे
यही हाल है। फिर दावा इनका है कि जी हम इलेक्शन में आ गए तो हम कराची को पेरिस बना देंगे। ये कराची को बाकायदा अगर ये फिर इलेक्शन में आ गए ना तो मुझे लगता है कि कराची को फिर तबाह करेंगे, और इन्होंने तबाह किया है अब तक। कराची को इन्होंने आज तक अहमियत नहीं दी। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि हम तो यहाँ पानी के लिए जितने परेशान हैं, जितने यहाँ पे बिजली के लिए परेशान है, पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती, लेकिन बिल भर कर आते हैं। बिल का ये आलम होता है कि जैसे 24 घंटे हमारे यहाँ लाइट होती है, गैस का पता ही नहीं है कहाँ चला गया, ट्रांसपोर्ट का कोई हाल नहीं है। तो कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी पीपल्स पार्टी है, कौन सी मुस्लिम लीग है? यहाँ पर कोई जमात काम नहीं कर रही। एक आवाज़ उठाती है तो नईमुर रहमान है, जो बाकायदा हमने हर मसले पर, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसले के लिए वो आवाज़ उठाते हुए देखे गए। तो हम तो उनको लाइक करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जमात इस्लामी जीते या हारे, इससे हमें इशू नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा जो वोट है वो एक सही जगह पर जाए। आप जमात इस्लामी के कारकुन हैं, सपोर्टर हैं, क्या है? नहीं, मैं जमात का भी कारकुन नहीं हूँ और हम किसी का कारकुन नहीं है, लेकिन काम करने वाले नजर आने चाहिए। जब हर मसले पर हमें वही जमात नजर आती है तो कम से कम बंदा उसके लिए ये तो करे कि जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहा, हम एक वोट उसको नहीं दे, उनको वोट दें। कि जो लोग यहाँ से वोट लेते हैं और उसके बाद उनकी शक्ल ही नजर नहीं आती, वोट के टाइम पर पिजारों में बैठ बैठ कर आएंगे, पूरी पूरी स्कॉट के साथ आते हैं, उसके बाद तो आवाम का कोई हाल नहीं है, किसी को पूछना ही नहीं है कोई मर रहा है, जी रहा है, क्या हाल है, किस हाल में कौन है। जब पूछते ही कोई नहीं तो ऐसी गवर्नमेंट को हम तो कहते हैं कि उसको फिर एक तरफ ही कर दिया जाए, खुदा हाफिज ही कर दिया जाए। नए बंदे आए, नए ये जो हमारे जमात इस्लामी वाले, यकीन करें मैं उसका कारकुन नहीं हूँ, लेकिन उनकी एक जिद्दोजहद नज़र आती है। हर हफ्ते उनकी कोई ना कोई इजलास हो, कोई ना कोई उनकी मीटिंग, कोई ना कोई उनके मामला चल रहे होते हैं, धरने चल रहे होते हैं, आवाम के मसाइल के लिए चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी जमातें वो तो बस उन्होंने तो ये सोचा हुआ है कि स्टैंप लगी हुई है, हमें ही वज़ीर आज़म बनना है, हमें ही गवर्नमेंट में आना है और हमें ही सब कुछ करना है, क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं। तो गवर्नमेंट तो आवाम तो जो वो तो बेबस है, इस वक्त बेबसी की ज़िंदगी गुजार रही है। ये हजरत हैं, इन्होंने काफ़ी दौर देखे होंगे पाकिस्तान के, कई सियासी दौर देखे होंगे, लेकिन तमाम पार्टियों से मायूस हो चुके हैं। इनका कहना कि जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जो हर मसले पे आवाज़ उठाती, वरना जो भी यहाँ से या गरीब लोग, शरीफ लोग वोट देते हैं, उसके बाद कहते हैं यहाँ पे पिजारों से आते हैं, बैठकर चले जाते हैं, देखकर उनके पास स्काउट होती है, उनसे मिलना मुश्किल होता, लेकिन जब वोट लेने का दौर होता तो इनके घरों में आते हैं, इनके दरवाजे खटखटाते हैं और कहते हैं कि मुझे वोट दो। लेकिन वोट दे तो किस ब्याह पे दें? आज भी यहाँ का जो एक दिन की क्या 1 घंटे की बारिश है, उसने इनकी कलई खोल के रख दी इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर रहनुमा नहीं आया कि इनकी दादरसी करने के लिए कि आया आप लोग कैसे यहाँ पे जीते हैं, कैसे बच्चों को तालीम देते होंगे, कैसे खाना खाते होंगे, कैसे घरों में रहते होंगे। तो मेरे साथ और भी बहुत से लोग। मेरा नाम राजुद्दीन है। यहीं पर रहते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सामने रहता हूँ और तकरीबन मेरा 24 घंटों में से 18 घंटे इस इलाके में रहना है। मेरे यहाँ घर भी हैं, पर यहाँ के आवाम की जो आप एक नज़र है यहाँ दिखा चुका हूं मैं, आप दिखाए ज़रा, इस जो भी हमारी आइंदा आने वाली हुकूमत है कि सबसे पहले तो हमारा जो नुमाइंदा यहाँ मुंतखब हो हमारे अंदर से हो, हमारे यहाँ का हो, ये नहीं कि बाहर का नुमाइंदा हो वो आके देखे, इसके बाद वोट लेने के बाद कोई यहाँ देखने नहीं आता। इतनी बारिशों में लोग यहाँ अपने घरों में महसूर रहे, पूरे पूरे एक दिन और एक हफ्ता रहे। तो खुदारा जो भी हमारी आइंदा हुकूमत बने, सबसे पहले गरीब आवाम जो कि इस कराची के अंदर 70% रेवेन्यू देने वाला पाकिस्तान को, इस कराची को कराची बनाया जाए। मैं दूसरे सूबों में आता हूँ, पंजाब में काम नज़र आता है लोगों का। तो खुदा जो भी यहाँ की हुकूमत बने कि वो कंपेयर करे दूसरों सूबों को और कराची को, जो कि 70% रेवेन्यू देने वाला है, इस कराची को पेरिस बनाए। हम तो उसको वोट देंगे जो इस कराची को पेरिस बनाए। मिराजुद्दीन साहब, आप यहाँ पे रहायशी हैं, वोट लेने के लिए लोग आते होंगे, तो क्या आप लोगों ने उनका मुतालबा किया है कि जब हम वोट दें तो आपको क्यों दें? क्योंकि हालात हमारे ऐसे, 3 साल पहले जब यहाँ पे सैलाब पानी छोड़ा गया था तो घरों में रहने की जगह नहीं थी। क्या उन लोगों को उसकी मराद कुछ मिली उनको, या वोट देने वालों से आपने कोई मुतालबे किए? जब उस टाइम जब यहाँ पानी भरा था तो काफ़ी लोग आए और फोटो सेशन हुए काफ़ी, पर उसके बाद कोई तरक्याती काम इधर नज़र नहीं आया। बस बिजली का बिल इतने लादाद बिजली के बिल आते हैं कि हम भरने वाले लोग परेशान हैं कि क्या करें। 24 घंटों में सिर्फ 18 घंटे लोड शेडिंग होती है और 6 घंटे लाइट आती है। तो गैस का यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है और सेवरेज का तो बस आपके सामने अल्लाह ही हाफिज़ है। तो खुदारा जो भी यहाँ हुकूमत आए, जो नुमाइंदा है, वोट इंशाल्लाह वोट हमारा ये ज़मीर का फैसला है। जब हम वोट देंगे तो उस टाइम अपने ज़मीर के फैसले के हिसाब से जितने नुमाइंदे यहाँ खड़े हुए हैं उसको बेहतर समझेंगे, उसको हम वोट देंगे। किसको लाना चाह रहे, कौन आना चाहिए? अभी तो हम यहाँ 2-3 कारखाना मीटिंग हुई है मुख्तलिफ पार्टियों की, तो जिनका मंशूर होगा, जो कराची को, हमारे इलाके को बेहतर बनाएगा, हम उसको वोट देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहिउद्दीन है, मैं सरजानी का रिहायशी हूँ
और जैसा कि आपने अभी अपने कैमरे में इस हालत को जो दिखाया है, तो आप इस हालत को देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ना तो यहाँ एम्बुलेंस आ सकती है, और ज़ाहिर है जितनी आबादी है उसमें लोग भी रिहाइश पजीर हैं, बीमारी भी है, मैयत भी है, मामला बहुत है, लेकिन ना एम्बुलेंस आ सकती है ना मैयत बस आ सकती है। और कोई अगर गलती से रक्शे में बैठ के आ जाए तो जाना उसको बहुत आगे, लेकिन उतार के यहाँ जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि ये हालत देखते हुए ना तो पैदल जा सकते हैं ना गाड़ियों की कोई सहूलत। लेकिन ये है कि ये जिस हाल में हम यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं ये आवाम, अब वोट का तो क्या सोचना कि यहाँ पे जो भी आते हैं, अभी आप यकीन करें वीगो गाड़ियाँ पीपल्स पार्टी की इतनी आती हैं यहाँ पे लाइन से, और वो अपने प्रोटोकॉल के साथ आते हैं जयसिंह चौक पे, वहाँ उनका ऑफिस है, वहीं से ऐसे ही चले जाते हैं। इस हाल को देखते हुए भी फिर बिलावल साहब को ये अंदाज़ा नहीं है कि सरजानी टाउन मरकज़ में या आगे तक जितना भी इलाके जो यहाँ डूबे हुए इलाके हैं, बारिशों में ये हाल है, तो आगे हमारा क्या हाल होता होगा। बिलावल साहब की अगर हम बात करें, बिलावल साहब को तो ये भी नहीं पता कि अंडे जो हैं वो दर्जन से बिकते हैं या किलो से बिकते हैं, आलू दर्जन से बिकता है किलो, उनको तो ये भी नहीं पता। तो फिर इतनी भारी जिम्मेदारी हम उनको कैसे पाकिस्तान को सौंप दें जब उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि अंडे और मुर्गी का। तो इतने बड़े पाकिस्तान को, जैसे हमारे इधर लीडर इमरान खान को ना तजर्बेकारी पे उनको वो बेचारे डूब गए, तो ये तो फिर बच्चा है, अभी इसकी उम्र है क्या। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उसको अक्ल की भी ज़रूरत है, जब अक्ल ही नहीं होगी कि अंडा या पानी बारिश इन चीज़ों का इसको नहीं पता, तो वो मुल्क की बागडोर को उसके हवाले कैसे कर दिया जाए, मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती। कौन आना चाहिए फिर, अभी किसको लाएंगे आप? भाई जैसा कि अभी माहौल हम देख रहे हैं, और यहाँ पे पार्टियों के हिसाब से जो आवाम की आवाज़ और आवाम के हकूक़ के लिए जो बातें हो रही करते हैं वो जमात इस्लामी है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है और हम उनके साथ हैं। पूरे मरकज़ में जो हमारे इस इलाके में वोट है सरजानी टाउन, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है भरपूर पूरा वोट उनको दिया जाए जमात इस्लामी। जी नाज़रीन, ये थे हज़रत यहाँ पे, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे अभी हालात हैं जो नहीं आज तक बदल सकें, बल्दियाती हुकूमत आ चुकी, बल्दियाती नुमाइंदे बैठ चुके हैं, लेकिन अभी तक हालात ज्यों के त्यों हैं। सारी पोल पट्टी खोल के रख दी इलेक्शन से पहले अल्लाह ताला ने, क्योंकि बारिश दिखा दिया है कि कल को जो वादे करते थे कि हम इसको पेरिस बनाएंगे, रोडों पे पानी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही दिखा दिया कि ये हाल है आपकी हुकूमत का, यहाँ के नुमाइंदों का, जो बैठ बैठ कर गाड़ियों में आते हैं और उन गरीबों को वोट से, इस उंगली की ताकत से जाके मेहमानों में बैठते हैं, फिर आराम से ऐश करते हैं ठंडी हवाओं में बैठकर। कुछ नहीं पता कि अब आम भूख मर रही है, नौकरियां नहीं है, बच्चे तालीम नहीं हासिल। तो आइए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि माहौल क्या है इलेक्शन का। जी नाज़रीन, जिस तरीके से हमने कहा कि मौसम बड़ा खुशगवार है, कराची के लोग बड़े जिंदा दिल लोग हैं, होटलों में भी देख रहे हैं कि आराम से बैठे हुए चाय की तरह उसमें आए हुए, लेकिन सियासी माहौल बहुत गर्म है। मैंने अभी आपको सुनाया और दिखाया कि लिहारी से लेकर शार फैसल चाहे सदर हो, तमाम जगहों पे पानी भरा हुआ है, लोगों को निकलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब यहाँ का माहौल मैं दिखाता हूँ कि माहौल क्या है होटलों का। चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, वो क्या कहेंगे आज इसके हवाले से। फिर भाई किसे ला रहे हैं आज? देखो जी, लाने का तो जो है अल्लाह मालिक है, जो भी आएगा जो है, लेकिन बात ये है कि यहाँ 5-6 साल से जो है हम यहाँ खुद रह रहे हैं, जो है यहाँ पे 1 रुपये का जो है यानी काम नहीं हुआ। यही गंदगी और यही जो है इतना जो है यहाँ पे पानी आपने भी देखा था जो है जी। बात ये है कि जो यहाँ अच्छा काम करेगा जो है इंशाअल्लाह ताला उसी को जो है यानी कि यही तो बात करें, कौन अच्छा काम करे। दावे तो हर पार्टी करती है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या लब्बैक पाकिस्तान हो या तहरीक इंसाफ हो या जमात इस्लामी एमके, हर बंदा कहता हम कराची के लिए काम करेंगे, लेकिन 75 साल में काम। देखो जी, बात ये काम तो जो है अभी भी जो है थोड़ा बहुत जो है जमात इस्लामी कर रही है, जो है वो धरना भी देती है, वो काम भी कर रही है जो है, लेकिन अब भी जो है यानी कि यही है कि जो आगे आएगा, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे जो है। मतलब क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, क्या कहेंगे यहाँ का जो देख रहे हैं हालात, किस तरीके का पानी अभी भरा हुआ है और माहौल क्या है इलेक्शन का, क्या कहेंगे? यहाँ पूरा वहाँ से यहाँ तक पूरा गुजरने के भी रास्ते बंद हैं, कोई बाइक पे गाड़ी पे नहीं जा सकता। इमरजेंसी अगर किसी को जाना पड़े, किसी बीमार को, मरीज को लेकर, तो वो यहीं पे अटक जाए। और ये तमाम लोग तकरीबन जानते हैं इस इलाके के लोग कि क्या सूरत हाल है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ हो तो सही ना। पहले भी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ आए लोगों ने लोगों के बयानात लिए, ख्यालात लिए,
लेकिन अभी तक कोई रसाई नहीं हो रही है। लेकिन उस बयानात और ख्यालात की वजह से ये इलाका पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो चुका है। ये अच्छी बात दुनिया के है, अंदर इसका नाम। अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। और जो काम है, क्योंकि दुनिया के साथ साथ इस इलाके का भी हक है कि यहाँ भी जो आबादियाँ हैं, चाहे गुंजान आबादी हैं, इनमें भी कोई सहूलतें हो जाएं। यहाँ बहुत से मसाइल हैं, पानी के, गैस के, बत्ती तक के। बत्ती के मसले तो कोई हल हो चुके हैं किसी हद तक। तो किसे लाएंगे अब? लाने वाले तो हम ही हैं। अच्छा, लाने वाले तो ये अभी तक तो मैं ये सवाल आपसे भी कर सकता हूँ, आप मुझसे भी कर सकते हैं। आपके ख्यालात क्या हैं? आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं जब बताऊंगा तो फिर आप हैरान हो जाएंगे, और मैं पक्की टक्की बताऊंगा नडर होकर। यही मैं पूछना चाहता हूँ, किसको लाना चाहिए? आप बताएं किसको लाना चाहते हो? आप अपने ख्यालात का थोड़ा सा इजहार करते हैं। तो कहते कोई नए लोग आना चाहिए, क्योंकि पुराने को तो हमने आजमा लिया। कोई भी नया आ जाए जो काम करे। नाम तो बता दें कौन है। कौन आइए तो आपके पूछ रहा हूँ मैं पूछने के लिए निकला। मैं तो पुरानों को ही जानता हूँ, नयों को नहीं जानता। पुराना आदमी पुराने को जानते। आप बताओ नया कौन है? देखिए, मैं तो एक हालात को मालूम करने के लिए निकला हूँ। मेरी राय तो नहीं चलेगी। मेरी पुलिस जज कभी पुलिस की नहीं मानता। बात ये मीडिया है, की बात कभी नहीं आप मानेगी। सुने मेरी, ऐसा भी हो जाता है। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सख्ती भी होगी, और उम्मीद भी रखता हूँ कि लोग उस पर पाबंद रहेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ कि लोग नहीं जाते रहे। 15 वोट मेरे फैमिली के हैं, मेरी अपनी ज़ाती फैमिली के, और जो हम ख्याल उनको छोड़ो, लेकिन जाने के बाद 15 के वोट डल चुके हैं। ऐसा भी होता रहा है। अब ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो, और उम्मीद है कि ऐसे लोग आएँ कि जो ये तमाम काम को संभाल सकें। कहने के लिए तमाम लोग कह रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, लेकिन हम तो उम्मीद रखते हैं कोई ऐसे लोग आएँ कि जो तमाम इन मसलों का हल कर दें। कौन लोग हैं? किसे वोट देंगे आप? यार वोट तो मैं 73 से देता चले आ रहा हूँ। जिसको देते चले यार, फिर रो भी रहे हैं आप, और फिर आप दे के फिर रोएंगे तो फिर वो जो लोग होंगे, अगर मैंने किसी एक का नाम ले दिया तो वो कहेंगे भाई उनसे करवा लीजिए आप। ऐसा भी है ना, किसी न किसी वोट से तो आएंगे। अगर आपके वोट से नहीं आते तो ये इलाके के अंदर आप अकेले तो नहीं रहते, तमाम लोग रहते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि सही हकदारों को मेरा वोट पहुंच जाए इंशाअल्लाह। सबका वोट यहाँ पे जमा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नाज़रीन, बड़ी कोशिश की, क्योंकि पुराने लोग हैं और बड़े ही समझदार हैं, बड़ा सोच समझ के कैमरे के सामने बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम उसे देंगे जो इंशाअल्लाह काम करेगा, और सोच समझ कर जब जाएंगे बूथ पे तो इंशाअल्लाह उसी पे वोट मोहर लगाएंगे, जिसे हम समझते हैं कि दयानतदान होगा, जो कराची के लिए काम करेगा, यहाँ के आवाम के लिए काम करेगा। ये सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी है हमारी तमाम लोगों की। तो फिर मैंने एक बार कहा कि ज़रूर निकलें, वोट ज़रूर डालें, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसे दें, सोच समझ कर दें जो समझते हैं कि आपका काम करेंगे। और जो भी वोट मांगने के लिए आए तो उनसे ये ज़रूर कहें कि हमारे बच्चों की तालीम कौन देगा, हमारे रोड कौन बनाएगा, हमें नौकरियां कौन देगा, ये ज़रूर सवाल करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। ज़रूर निकलें। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।